अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद मसूद। ये क्लास नंबर 9 है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद सी लैंग्वेज। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, इसमें है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। अच्छा, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और इसका प्रैक्टिकल भी हमने देखा है। इसको थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन हैं। हमने अब तक सिर्फ इनपुट आउटपुट फंक्शन में प्रिंटफ और स्कैनफ को देखा था। आज हम बाकायदा इस पूरे चैप्टर को देखते हैं और इसमें कुछ ऐसे फंक्शन भी हैं जो इन स्कैनफ और प्रिंटफ के अलावा भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो कौन कौन से फंक्शन हैं जो कि इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसको हम ज़्यादा तफसील से आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि स्टार्ट कीजिए, आप ब्राउज़र पे जाइए और ब्राउज़र के ऊपर मेरी वेबसाइट है samsud.com, इसको एक्सेस कीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पर जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर प्रोग्रामिंग ऑफ ट्रिपल सी, इस लिंक को क्लिक कीजिए। और यहाँ पर जो है आपके पास एक है इनपुट आउटपुट फंक्शन चैप्टर नंबर 4। इस फाइल को आप क्या कर लें, व्यू कर लीजिए आप। इस फाइल के अंदर इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए जी। तो ये असल में आपके पास है चैप्टर नंबर 4 कह लीजिए या लेसन नंबर 4 कह लीजिए, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। In any programming language, input means to feed some data into program. This can be given in the form of file or from command line. C programming language provides a set of built-in function to read given input and feed it to the program as per requirement. आपको जो भी इनपुट लेना होता है उसके लिए आप जो है उसको जब डेटा फीड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक आपको डेटा जो है वो इनपुट करना पड़ता है थ्रू बाय प्रोग्रामिंग। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है आपको जो इनपुट के फंक्शन दिए गए वो आपके पास ये हैं। स्कैनफ है, लास्ट टाइम आप स्कैनफ को पढ़ चुके हैं। उसके बाद गेट 4 है, गेट्स है, गेट है और गेट ची है। तो इन फंक्शन को हमने देखना है कि तमाम के तमाम फंक्शन जो हैं ये इनपुट फंक्शन कहलाते हैं इन सी लैंग्वेज के अंदर। पर्पस क्या है, यूज टू इनपुट डेटा ऑफ एनी डेटा टाइप। किसी भी किस्म का डेटा अगर आपने इनपुट करना हो, किसी भी किस्म का, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, करैक्टर हो, स्ट्रिंग हो, यानी डिफरेंट टाइप का जो डेटा है उसको फॉर्मेट डेटा जो है वो अगर इनपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्कैनफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसका सेंटेक्स क्या होगा, आप स्कैनफ लिखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं स्कैनफ लिखेंगे आप स्मॉल लेटर के अंदर जो आपका राउंड ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे, डबल कोटेशन में आप लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर डिपेंड ऑन डेटा टाइप्स। अगर इंटीजर है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में %d लिखा जाता है, अगर फ्लोट है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में %f लिखा जाता है, अगर कैरेक्टर है तो यहाँ पर %c लिखा जाता है। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद कॉमा है, कॉमा के बाद क्या है, एंड पर्सन का साइन है। ये जो एंड पर्सन का साइन है ये आपने लाजमी देना होगा। इसका मतलब होता है एड्रेस, और आगे जो देंगे वो डिजायर लोकेशन का मतलब होता है आप कोई वेरिएबल देते हो तो बेसिकली जो वेरिएबल है वो नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है। तो उस लोकेशन पे एड्रेस ऑफ उस जो वेरिएबल ए है उसके एड्रेस के ऊपर वो डेटा इनपुट लेता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है स्कैनफ का। इसी तरह से गेट 4 है, गेट 4 क्या कहता है, रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर सिंपल ओनली एक कैरेक्टर रीड करना है तो उसके लिए आप गेट 4 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, गेट 4 जो है बेसिकली ये बफर कीबोर्ड यानी कि टाइप का डेटा जो है वो इनपुट लेता है, यानी इसमें बफर शामिल होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसका यानी कि जो सेंटेंस है वो क्या है, डिजायर्ड लोकेशन इक्वल टू, यानी कोई वेरिएबल देंगे यहाँ पर। डिजायर्ड लोकेशन का मतलब क्या है, कोई भी वेरिएबल है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं भी आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज करके बताऊंगा कि डिजायर्ड लोकेशन मीन्स वेरिएबल नेम। उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे देंगे फंक्शन का नाम गेट 4 और इसके ब्रैकेट में कोई भी पैरामीटर या कोई भी आर्गूमेंट नहीं है।
क्लियर। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब आप बफर है, इसमें आप कोई भी एक करेक्टर की प्रेस करके एंटर करेंगे तो वो वैल्यू इनपुट ले लेगा उस वेरिएबल के अंदर। ठीक है जनाब। उसके बाद क्या है, गेट्स है। गेट्स में क्या है, रीड अ स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर आपने कोई डेटा यानी कि इनपुट लेना है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, जस्ट लाइक यानी कि कोई नाम लेना है, कोई एड्रेस लेना है, यानी ऐसी चीज़ इनपुट लेनी है, ऐसा डेटा इनपुट लेना है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, यानी नॉन न्यूमेरिक होगा। क्लियर। तो उसको हम, उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट्स यूज़ करते हैं। क्लियर। उसके बाद है गेट्स। अच्छा, गेट्स में क्या है, गेट सी एच, यानी कि ये दो वर्ड है, गेट और सी एच का मतलब है करेक्टर, गेट करेक्टर। लेकिन इसमें ई नहीं मौजूद है, तो इसका इसका मतलब ये होता है कि रीड अ करेक्टर बट नॉट इको। इको का मतलब है कि जो आप कोई भी की प्रेस करोगे तो वो स्क्रीन पर नज़र शो नहीं होगी इनपुट लेते हुए। क्लियर। और इसका जो सेंटेक्स है वो भी क्या है, डिजायर्ड लोकेशन यानी वेरिएबल नेम इक्वल टू गेट्स। क्लियर। तो ये फंक्शन लिखेंगे, जब आप इस चीज लिखेंगे तो कोई की आपसे वो इनपुट करने को कहेगा, आप कोई भी कैरेक्टर आप प्रेस करोगे वो वैल्यू इनपुट लेगा, और डिजायर लोकेशन यानी कि डिजायर लोकेशन में वेरिएबल नेम, वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अच्छा, एक है गेट सी एच ई। इसका मतलब क्या, इसमें तीन वर्ड हैं। गेट सी एच का मतलब है करेक्टर, और ई का मतलब है इको, यानी गेट करेक्टर इको। और ये जो है ये नॉट, इसको कहते हैं नॉट बफर कहते हैं इसको। इस बात को याद रखिएगा, इसके बारे में बताऊंगा कि बफर से क्या मुराद है। तो रीड अ करेक्टर एंड इको, यानी इसमें क्या होगा, करेक्टर रीड करेगा और जब वो इनपुट ले रहा होगा तो जो की आप प्रेस करोगे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती हुई नजर आएगी। क्लियर। तो ये आपके पास क्या है, इनपुट फंक्शन है। इसके अलावा एक फंक्शन और भी है, वो भी आज हम पढ़ेंगे, वो है उसको कहते हैं सी आउट, सॉरी सी इन। ओके। तो एक और हम फंक्शन पढ़ेंगे आज, वो है सी इन। उसको मैं बता दूं उसको किस तरह लिखेंगे आप। उसको आप इस तरह लिखेंगे, एक फंक्शन और है वो है सी इन के नाम से। ठीक है। और इसका जो सेंटेक्स होगा, ये फंक्शन हो गया, फंक्शन कह लीजिए, कमांड कह लीजिए। इनपुट। ठीक है जनाब। और इसके अंदर आप हर तरह का डेटा इनपुट ले सकते हैं। याद रखिएगा, कमांड फॉर डेटा इनपुट फॉर एनी टाइप ऑफ डेटा। क्लियर। अच्छा, और इसका सेंटेक्स क्या होगा, सेंटेक्स ये होगा, जब भी आप लिखोगे वो आप लिखिएगा इस तरह से कि आप सी इन लिखेंगे आप, और इनपुट के लिए आप ये आप लेस देन इन डायरेक्शन लेंगे, डायरेक्ट इनपुट लेंगे, और इसके बाद वेरिएबल का नाम आप दे दोगे आप, वेरिएबल नेम। क्लियर। और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये कॉन्सेप्ट होगा किसी भी डेटा को इनपुट लेने के लिए, सी इन और वेरिएबल नेम। ठीक है। तो ये एक सेंटेक्स है, इसको मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से आप इसको आप लिखेंगे आप। तो ये इनपुट फंक्शन कहलाते हैं जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा आउटपुट फंक्शन है, वो कौन कौन से हैं। इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आउटपुट मीन्स टू डिस्प्ले सम डेटा, यानी कि अगर आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कुछ डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, या प्रिंटर पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, या किसी फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या है, आउटपुट डेटा। C programming language provides a set of built-in function to output required data. तो printf, putchar और एक और फंक्शन है puts, याद रखिएगा, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ puts है। तो ये तीन फंक्शन है जो कि आप नॉर्मली इस्तेमाल करोगे स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। अभी इसमें फाइलिंग की बात नहीं हो रही कि फाइल में कैसे आउटपुट कैसे आप देंगे, वो एक अलग मैटर है, वो बाद में बताएंगे। अभी आउटपुट का जो आपकी जो रिसोर्स है वो क्या है, स्क्रीन है। क्लियर।
इस बात को ध्यान में रखिएगा। और प्रिंटर भी नहीं है, प्रिंटर के लिए भी अलग फंक्शन होता है, उसका नाम होता है यानी कि एफ प्रिंट एफ के नाम से एक फंक्शन होता है। तो फिलहाल अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम स्क्रीन की बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी फंक्शन है प्रिंट एफ या पुट चार या पुट्स, ये सिर्फ स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम इन फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो प्रिंट एफ किसके लिए यूज टू डिस्प्ले डेटा ऑफ एनी डेटा टाइप्स, यानी जो डेटा डिस्प्ले करेगा वो किसी भी किस्म का होगा, जस्ट लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, बिल्कुल जैसे स्कैनफ में इनपुट करते हैं आप, वो डिफरेंट डेटा टाइप को इनपुट ले सकता है। तो ये प्रिंट एफ भी जो डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूँ समझ लीजिए कि थ्रो बाय डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हुए, यानी यूजिंग बाय डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आप डिफरेंट टाइप का डेटा प्रिंट कर सकते हैं। इसका सेंटेंस क्या होगा, आप प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल कोटेशन लिखेंगे, फिर यहाँ पर देंगे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या है, %d, %f, %LD, जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने आपको बताए हैं और उसका टेबल भी आपको दिखा चुका हूँ इससे पहले, तो वो यहाँ इस्तेमाल करेंगे डिपेंड ऑन डेटा टाइप्स। उसके बाद डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे और उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमे के बाद लोकेशन नेम। लोकेशन नेम का मतलब याद रखिएगा वेरिएबल नेम। ओके, अच्छा, प्रिंट करते वक्त आप एंड % का साइन नहीं देंगे, इस बात को याद रखिएगा। स्कैनफ यानी कि इनपुट लेते वक्त तो आप एंड % का साइन देंगे वेरिएबल के साथ, लेकिन प्रिंट करते वक्त आप एंड % का साइन नहीं यूज करेंगे। ओके, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर आप देंगे और वेरिएबल देंगे, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, प्रिंट एफ देंगे आप, ओपन ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल कोटेशन लिखेंगे और फिर इसमें आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। अच्छा, सेंटेंस लिखने के बाद फिर आप एफ का मतलब है वही फॉर्मेट स्पेसिफायर। कोई सेंटेंस लिखा, FSP लिखा, उसके बाद कॉमे के बाद आप कोई भी वेरिएबल का नाम देंगे। क्लियर? तो ये सेंटेक्स है प्रिंट एफ को लिखने का। उसके बाद है पुट चार। पुट चार किसके लिए, प्रिंट द कैरेक्टर पास टू इट ऑन द स्क्रीन एंड रिटर्न द सेम कैरेक्टर, यानी कि जो भी आपने कोई भी कैरेक्टर आपने इनपुट लिया हुआ होगा उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, उस कैरेक्टर को डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, ये पुट चार का कॉन्सेप्ट भी है। इसी तरह से इसका जो सेंटेक्स है वो किस तरह से होगा, पुट चार लिखेंगे और लोकेशन नेम जो वेरिएबल नेम जो भी आपने दिया होगा उसको यहाँ पे आप दोगे आप। क्लियर? उसके बाद है आपके पास पुट्स। एक और फंक्शन है डिस्प्ले अ स्ट्रिंग ऑफ द कैरेक्टर टू द स्क्रीन, यानी अगर आप कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो आप पुट से करेंगे। ठीक है, सिंपल स्ट्रिंग के लिए, इसमें न्यूमेरिक डेटा की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा। ये डिफरेंट टाइप का डेटा डिस्प्ले नहीं करेगा बल्कि सिर्फ स्ट्रिंग करेगा। स्ट्रिंग का मतलब है नॉन न्यूमेरिक। ओके, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पुट्स, आप इसका जो सेंटेक्स है वो है पुट्स लिखेंगे आप और राउंड ब्रैकेट में आप लोकेशन नेम वेरिएबल नेम भी दे सकते हैं आप, और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू भी दी जा सकती है। क्लियर? और पुट्स में ये होगा कि पुट्स के अंदर जब आप कोई मैसेज प्रिंट करेंगे तो वहां पर याद रखिएगा आपको न्यू लाइन भी करने की जरूरत नहीं है, बैकस्लैश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्रिंट करने के बाद कर्सर जो है वो न्यू लाइन के ऊपर ले जाता है या रिटर्न कर देता है न्यू लाइन के ऊपर। क्लियर? तो ये इस बात को भी आप ख्याल रखिएगा कि पुट्स के अंदर बैकस्लैश की जरूरत नहीं पड़ती। यानी हर मैसेज जो होगा वो एक न्यू लाइन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ का एक फंक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, इसको हम समझाते हैं आपको। इसमें एक फाइल इंक्लूड की गई है stdio.h। ओके जनाब, बिल्कुल ठीक है। मेन फंक्शन लिया गया है, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया गया है, यहाँ पर देखें एक वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर x। सिंपल, टाइप क्या डेटा की x इंटीजर है और वेरिएबल का नाम क्या है x है। क्लियर? अच्छा, वेरिएबल मैं बता चुका हूँ हमेशा कि वेरिएबल क्या होते हैं, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है। अब यहाँ पर देखें क्या किया, प्रिंट एफ, एक मैसेज प्रिंट एफ लिखा गया और मैसेज डिस्प्ले करवाया गया एंटर एन इंटीजर, यानी एक वैल्यू आपसे वो इंटीजर इनपुट लेना चाहता है। क्लियर? अब यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद इनपुट लेने के लिए आपने एक फंक्शन इस्तेमाल किया स्कैनएफ, और स्कैनएफ से क्या होगा, चूंकि ये इनपुट फंक्शन है, आपने डबल कोटेशन में क्या लिखा, %d क्यों लिखा, ये फॉर्मेट स्पेसिफाई क्यों लिखा आपने, इसलिए कि इसकी टाइप का इंटीजर है। अगर ये फ्लोट में होता तो यहाँ पे आप %d की जगह पे %f लिख रहे होते। ओके, डबल कोटेशन को आपने क्लोज किया, कॉमे के बाद आपने एंड % दिया और इसके बाद आपने x दिया। जैसे मैं बता चुका हूँ कि स्कैनएफ के अंदर हमेशा वेरिएबल के नाम से पहले आप एंड % का साइन जरूर देंगे, उसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल।
यानी एक्स वेरिएबल है और इसका मतलब है एड्रेस, यानी जो डेटा इनपुट लिया जाएगा वो एड्रेस ऑफ एक्स पर लिया जाएगा, यानी एड्रेस ऑफ एक्स की लोकेशन पर लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिर में क्या किया, प्रिंट किया स्क्रीन के ऊपर डेटा को। बैकस्लैश एन का मतलब क्या होता है, कर्सर न्यू लाइन के ऊपर आ जाए, एक लाइन का गैप आएगा, उसके बाद लिखा हुआ इंटीजर यू इंटर इस परसेंट डी, डबल कोटेशन को आपने क्लोज किया, कॉमे के बाद आपने दिया एक्स, यानी कि ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, उसके बाद परसेंट डी लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो रिप्लेस हो जाएगी। यानी यहाँ पर अगर आपने वैल्यू 5 इनपुट की थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे इसका आउटपुट देखें, यहाँ लिखा हुआ है इंटीजर यू इंटर्ड इज 5। ठीक है, तो जब आप 5 आप ये दोगे तो याद रखिएगा इसका आउटपुट इस तरह से आएगा, एंटर एन इंटीजर। अगर आप 23 देते हो तो एंटर इज 23। जो भी नंबर देंगे, अगर 5 देंगे तो 5 डिस्प्ले करेगा, 23 देंगे तो 23 डिस्प्ले करेगा, यानी कोई भी नंबर जो आप इंटीजर करोगे उसके मुताबिक आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, here percent d is being used to read an integer value and we are passing address of x, okay, to store the value। यानी जब परसेंट डी जो है बेसिकली वो क्यों लगाया गया है कि वो वैल्यू क्या है, वो जो आप वैल्यू इनपुट करोगे वो इंटीजर टाइप की करोगे और उसको वो पास कर देगा, वैल्यू इनपुट कहाँ स्टोर कर देगा, एड्रेस ऑफ एक्स के अंदर। ओके, हेयर एड्रेस ऑफ यानी कि जो एंड परसेंट का साइन है वो इंडिकेट्स करता है द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एक्स। क्लियर। कोई भी पूछे आपसे कि एंड परसेंट क्यों लगा है, तो एंड परसेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, एड्रेस ऑफ एक्स। क्लियर। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब आप यूं समझ लीजिए कि सपोज करें कि ये आपके पास एक बॉक्स है। ओके, इसी तरह से एक बॉक्स और हो सकता है। क्लियर। तो ये जो आपके पास जगह है, इस ये आप यहाँ पर इस बॉक्स का जो नाम है याद रखिएगा, फर्स्ट का इसका जो एड्रेस है वो 11010 है या 1000 है सपोज करें एड्रेस, और इसका जो एड्रेस है सपोज करें नीचे जो है, अगर उसकी बात करेंगे तो वो कुछ और होगा। इस दूसरे बॉक्स का जो एड्रेस है वो 102 है या 1 है। क्लियर। तो ये जो एड्रेस है याद रखिएगा, जो आपने इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर ए, तो आप तो इंटीजर ए कह रहे हो या एक्स आपने लिया हुआ है इंटीजर एक्स, तो याद रखिएगा कि ये जो एड्रेस है इसका जो नेम है वो क्या है, वो एक्स है। यानी एक्स बराबर किसके, 1000 के, और 1000 इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है कि जो भी डेटा आप इस इनपुट लेंगे वो वैल्यू कहाँ जाएगी, वो इस बॉक्स के अंदर जाके मेमोरी के इस लोकेशन में जाके स्टोर होगी। तो ये जो बॉक्स होगा, जो मेमोरी लोकेशन है, इसका एड्रेस क्या है 1000 और इसका नाम क्या रखा है आपने, एक्स रखा हुआ है। क्लियर। तो ये एड्रेस ऑफ एक्स कहलाता है, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो चीज है ये एड्रेस ऑफ एक्स है। ओके, सिर्फ समझाने के लिए। तो हर बॉक्स मेमोरी की लोकेशन जो होगी वो इसी तरह से एक बॉक्स के फॉर्म में होगी सपोज के, और एक बॉक्स जो है तकरीबन वो 1 बाइट का, या डिपेंड करता है कि वो कितनी बिट की मेमोरी है, उसका साइज, उसकी विड्थ कितनी है। तो एक जो बॉक्स है याद रखिएगा उसकी एक लोकेशन होगी, एक एड्रेस मेमोरी लोकेशन होगी जो एक नंबर में होगी, और वो जो नंबर होगा जब भी कोई वेरिएबल लेंगे तो वो वेरिएबल जो है उस लोकेशन को वो क्या कर लेगा, उसका नाम के मुताबिक वो उस जगह को रिजर्व कर लेगा और फिर उसमें वैल्यू इनपुट ली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो जनाब कौन सा समझ में आ गया होगा कि एंड परसेंट क्यों लगाते हैं। अच्छा, और इसके बाद वैल्यू प्रिंट करते हैं। अब एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चला के देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपने एक वेरिएबल इंटीजर एक्स लिया हुआ है, प्रिंट एफ करेंगे मैसेज, उसके बाद दिस, इस तरह से आपने काम करना है। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कीजिए और टर्बो सी के एनवायरनमेंट में आइए।
ठीक है जनाब, यहाँ पर देख लीजिए प्रोग्राम को आपने करना क्या है, लास्ट टाइम जो आपने प्रोग्राम बनाया था वो लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको फिलहाल सेव एज कर लीजिए, किस नाम से, इनपुट 1 के नाम से फिलहाल, ठीक है। और सारा प्रोग्राम बिल्कुल स्क्रीन यहाँ पर तमाम लाइन रिमूव करना चाहते हैं, कंट्रोल वाई से 1 बाय 1 लाइन रिमूव कर सकते हैं, कंट्रोल वाई बार बार प्रेस कीजिए, तमाम लाइनें रिमूव हो जाएंगी। अच्छा, आपने वेरिएबल लिया था, आपने कहा इंटीजर एक्स एक वेरिएबल लिया, नीचे आपने CLR जैसे कि जानते हैं कि हम क्यों लिखते हैं, ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए, आप इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद आपने कहा प्रिंट एफ, और यहाँ पर आप लिखोगे एंटर इंटीजर नंबर, ठीक है, और इसको आपने क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने इनपुट लेना है, उसके लिए फंक्शन यूज करेंगे स्कैन एफ और परसेंट राउंड ब्रैकेट, फिर डबल कोटेशन, फिर फॉर्मेट स्पेसिफाई। अब फॉर्मेट स्पेसिफाई याद रखिए %d लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जो टाइप चूज की वो इंटीजर चूज की हुई आपने, ठीक है। अगर वो इंटीजर नहीं फ्लोट होती तो यहाँ पर आप %f चूज करते। तो %d लिखा आपने, उसके बाद आपने कॉमा दिया, और उसके बाद आपने एड्रेस % का साइन दिया, और वेरिएबल दे दिया आपने x, ओके। अब यहाँ पर आपने इनपुट ले लिया। अच्छा, अभी आपने प्रिंट करके नहीं देखा तो आप चला के देखें प्रोग्राम को कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। कंट्रोल F9 कीजिए, क्या लिखा हुआ है, एंटर इंटीजर नंबर। अब इसका नंबर देता हूँ मैं 56, आप एंटर कर दीजिए, प्रोग्राम खत्म हो गया, उसने डिस्प्ले नहीं किया, सिर्फ डेटा आपका इनपुट लिया है, क्लियर। अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने लिखा था प्रिंट एफ योर इनपुट इंटीजर नंबर या वैल्यू इस %d, और इसके बाद आपने डबल कोटेशन क्लोज किया, कॉमा लगाया। प्रिंट करते वक्त याद रखिएगा आप सिंपल वेरिएबल का नाम देंगे x, यहाँ पर एंड % नहीं देंगे, क्लियर। अब आप इसको प्रिंट करके देख लीजिए, आप कंट्रोल F9 कीजिए, देखें अब क्या होगा। अब आपने नंबर दिया सपोज 45, जैसे ही आपने एंटर किया तो लिखा हुआ है योर इनपुट इंटीजर नंबर इज 45, जो नंबर आप यहाँ इनपुट दोगे उसका वो डिस्प्ले कर देगा। आप देखिए यहाँ पे कर दिए 5000, तो क्या आंसर आ रहा है, योर इनपुट इंटीजर नंबर इज 5000। तो इस तरह से आप इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे आपने प्रिंट एफ और स्कैन एफ को आपने इनपुट करके देखा। इस बात को ख्याल कीजिएगा, इनपुट लेते वक्त आप एंड एड्रेस एंड %x का को इस तरह लिखेंगे, और प्रिंट करते वक्त आप एंड % का साइन नहीं देंगे। अच्छा, बिल फर्स्ट यहाँ पे मैं इधर भी एंड % का साइन दे देता हूँ, क्लियर, इसको ध्यान में रखिएगा। और %d की जगह पे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल सिंपल u का मतलब अनसाइन। याद रखिएगा जितनी भी मेमोरी लोकेशन होती है कंप्यूटर की रैम के अंदर, रैम की जो लोकेशन है वो उनके कोई ना कोई नंबर होते हैं, और वो अनसाइन में होते हैं। अनसाइन का मतलब होता है इनमें उनके नेगेटिव नंबर या साइन में नहीं होता, सिंपल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो यू का मतलब क्या है कि आप जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट करनी है, माइनस में या प्लस में आपने इसका सिंबल जो डिस्प्ले नहीं करना, क्लियर। तो अब क्या होगा, गौर से देखिएगा, रन कीजिए। आपने इनपुट दिया है 56, और जब आपने एंटर किया तो आउटपुट क्या आ रहा है 65524। आपने इनपुट तो 56 दिया था, लेकिन आंसर जो आ रहा है वो 65524 आ रहा है। वजह क्या है, वजह ये कि 65524 जो है वो इंटीजर नंबर नहीं है, बल्कि 56 जहां जिस लोकेशन पे जो वैल्यू आपकी पड़ी हुई है 56 की वैल्यू पड़ी है, उस जगह की जो लोकेशन है, उसका जो एड्रेस है वो 65524 है, क्लियर। प्रोग्राम दोबारा चलाइए। अब क्या आपने वैल्यू इनपुट की 2000, तो जैसे एंटर करेंगे तो लिखा हुआ है 65524। तो ये चीज तो फिक्स आ रही है, फिक्स ये आ रही है कि 2000 की वैल्यू जिस जगह पे स्टोर हुई हुई है उस एड्रेस का जो नंबर है वो 65524 है। ये बेसिक देखा जाए तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू ही है, लेकिन ये उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है, क्लियर। तो एड्रेस जब प्रिंट करवाना चाहेंगे तो इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हो, ये मालूम करने के लिए कि उस एक्स की जो मेमोरी लोकेशन है उसका नंबर क्या है। ओके जनाब, ये छोटी सी बात थी एक्स्ट्रा सी जो कि मैंने आपको बता दी है, तो इसको अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, अगर मैं %d जगह %u रखता हूं तो इससे आउटपुट में क्या आएगा।
फिलहाल यहाँ पे कोई फर्क नहीं आएगा। चेक करते हैं जरा, आपने वैल्यू इनपुट दी 78, जैसे आप एंटर करोगे तो क्या लिखा हुआ है 78। ओके, अच्छा इस पर थोड़ा सा चेंज करते हैं जरा। आपने यहाँ पर जो वेरिएबल दिया हुआ है वो इंटीजर एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपने %d प्रिंट किया हुआ है फिलहाल, यानी इंटीजर के लिए जो %u करते हैं वो %d लेते हैं आप। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए जरा। आपने कहा -67, एंटर कीजिए, आंसर क्या आ रहा है -67। यानी जिस तरह से आपने वैल्यू दिए, माइनस में दिए या प्लस में दिए, चूंकि प्लस साइन जो है वो शो नहीं होता, अगर माइनस साइन नहीं है तो उसको प्लस ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर -67 दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है, देखें -67 ही आ रहा है। लेकिन अगर आप वैल्यू दे रहे हो आप किसके अंदर, इंटीजर एक्स के अंदर, या आप इनपुट ले लेते हैं अनसाइन के अंदर, या चलें आपने लिया इंटीजर में लेकिन प्रिंट करवा रहे हैं अनसाइन के अंदर, तो जरा चेक तो करें कि इसका आउटपुट क्या आता है। वैल्यू इनपुट दिया आपने -56, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, देखें कुछ इसका जो आंसर आ रहा है वो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ सा उसने आउटपुट दिया है। वजह क्या है, वजह ये कि आपका जो डेटा टाइप है और फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है वो मिसमैच है। क्लियर, यानी कि इस इंटीजर एक्स है तो इसको भी आप क्या करेंगे %d ही लिखेंगे आप। ओके, अब आप देते हो -45 तो आंसर क्या आ रहा है -45 है। अगर मैं चाहता हूं कि माइनस की वैल्यू को वो इग्नोर कर दे तो फिर एक काम ये कीजिएगा कि यहां पर जो आप इनपुट लेंगे वो आप जो डेटा टाइप यूज करोगे वो करोगे अनसाइन। ठीक है, अनसाइन इंटीजर। ओके, और यहां पर %d की जगह पे आप u लिख देंगे आप। ओके, और इधर भी आप u कर देंगे। तो अब देखिए होता क्या है चूंकि आप जब डिस्प्ले करवाएंगे कंपाइल करेंगे तो जब वो आपसे इनपुट लेगा, आपने कहा -5, तो याद रखें गार्बेज वैल्यू आ रही है। वजह क्या है, वजह ये है कि बेसिकली आपने जो टाइप चूज किए वो अनसाइन इंटीजर किए, तो अब जो डेटा इनपुट लेंगे वो माइनस में नहीं लेंगे आप। क्लियर, यानी कि आप यहां पर देंगे आप सिंपल नंबर कोई भी दे सकते हैं, एंटर करेंगे तो वो नंबर डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस में देंगे तो वो आपकी जो आउटपुट आएगा वो गार्बेज आएगा, कुछ प्रॉब्लम आपको करेगा। तो इस बात का ख्याल करना है कि आपने डेटा जिस टाइप में इनपुट लिया है उसी टाइप के अंदर उसके फॉर्म में स्पेसिफाई यूज करेंगे, उसी के मुताबिक आप प्रिंट करके देखोगे आप। क्लियर हो गई बात। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, इसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाइए और आगे देखते हैं कि दूसरी एग्जाम्पल क्या है। तो ये तो था इनपुट लिया आपने और उसको डिस्प्ले करके देख लिया। अब सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर आपने देखें यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर आपने डिफरेंट वेरिएबल्स लिए। एक इंटीजर लिया है DEC5 यानी कि डेसिमल 5, आपने एक वेरिएबल लिया DEC, उसमें स्टोर किया गया 5 किया। फिर आपने एक वेरिएबल लिया STR, उसकी टाइप चूज की आपने करेक्टर, और इसकी जो आपने लेंथ डिफाइन की है वो आपने डिफाइन नहीं की, चूंकि आपने वैल्यू असाइन कर दी ABC, तो ABC में 3 करेक्टर हैं, तो STR की लेंथ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 3 करेक्टर हो जाएगी। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर नंबर भी मेंशन कर सकते हैं कि कितना बड़ा स्ट्रिंग आप देना चाहते हैं, उसकी लेंथ क्या होगी। उसके बाद आपने करेक्टर CH, आपने एक और वेरिएबल लिया CH, उसकी टाइप भी करेक्टर है लेकिन वो सिंपल करेक्टर है, उसमें एक ही करेक्टर इनपुट करेंगे। आपने सिंगल कोटेशन में S इनपुट कर दिया। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप स्ट्रिंग देंगे तो उसके लिए डबल कोटेशन आप यूज करोगे। कोई भी स्ट्रिंग लिखने के बाद वो डबल कोटेशन में उसको आप बंद करेंगे, और अगर कोई एक सिंगल करेक्टर देते हैं तो उसको आप सिंगल कोटेशन में आप उसको क्लोज करोगे। ओके, उसके बाद आपने एक और वेरिएबल लिया फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14, तो अब क्या हुआ, पाई की वैल्यू क्या हो गई 3.14 हो गई, और यहाँ पर बिल तरतीब आपने तमाम वैल्यू को डिस्प्ले करके दिखाया आपने। क्लियर, तो इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। इसका आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है अपने DEC में 5, तो यहाँ पर जो DEC है इसको नोट कीजिएगा कि ये जो DEC है ये इस जगह पे प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, और बैकस्लैश से कर्सर कहाँ आ जाएगा, न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। फिर क्या हुआ STR से क्या होगा कि स्ट्रिंग एस पे यानी कि जो पर्सन एस है वहां पर उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, स्ट्रिंग वैल्यू में आपने वैल्यू क्या दे रखी है आपने ABC, तो यहाँ पे देखें आउटपुट क्या आ रहा है ABC। बैकस्लैश का मतलब क्या, कर्सर न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपने दिया हुआ CH, अच्छा CH आपने आखिर में दिया, उसके बाद आपने दिया पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या थी 3.14,
तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो पाई की वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपने एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गई है, सॉरी पाई की वैल्यू ये रही %f, बिल्कुल सही है। तो उसका आंसर जो आएगा 3.14 आएगा। जैसे कि जानते हैं कि 3.14 आता है और जो 4 डेसिमल एक्स्ट्रा होंगे वो इसके साथ जो 00 है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। यानी अगर आप उसकी लेंथ डिफाइन नहीं करेंगे कि डेसिमल पॉइंट कितने आने चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें 4 0 जो है वो खुद ब खुद ऐड कर देगा। तो 2 डेसिमल तो है 1.4, उसके बाद 00 जो है वो 40 जो है वो ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। और इसको अगर बाउंड करना चाहें तो आप 0.2f लगाना चाहें या 0.3 लगा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप डेसिमल पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। और आखिर में आपने ch वेरिएबल को प्रिंट किया, ch की को जो कि उसकी टाइप करेक्टर है, तो वहां पर जो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी वो सिंपल जो आपने करेक्टर दिया हुआ एस वो प्रिंट हो जाएगी। देखें उसका आउटपुट यहाँ पे आ भी रहा है। 5 प्रिंट किया, ABC प्रिंट किया, 3.140000 ये आ गया। उसके बाद आखिर में इसने एस प्रिंट कर दिया। तो ये सिंपल प्रोग्राम है, इसको आप सिंपल प्रोग्राम चला के देखिएगा और आप देखेंगे कि इसका आउटपुट इसी तरह से बना हुआ आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम मैं एग्जाम्पल के तौर पर अभी करवा नहीं रहा, लेकिन आप खुद करके देख लीजिएगा। उम्मीद है इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। अब आइए आगे चलते हैं। अब है यहाँ पे गेट चार एंड पुट चार, यानी आपने कोई कैरेक्टर इनपुट लेना है किससे, गेट चार से, और गेट चार से इनपुट लेना है और पुट चार से आपने प्रिंट करना है। तो देखें यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल है कि आपने एक वेरिएबल लिया सी, उसकी टाइप रखी आपने CHAR, और आपने कहा प्रिंट एफ एंटर अ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर इनपुट कीजिए। नीचे आपने देखें स्कैनफ यूज़ नहीं किया, बल्कि क्या यूज़ किया आपने C=गेट चार, यानी गेट करेक्टर। अब यहाँ पे वो पॉज करेगा, रुका रहेगा उस वक्त तक जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते। जैसे ही आप की प्रेस करेंगे और एंटर भी करेंगे साथ में, याद रखिएगा, तो क्या होगा, पुट चार जो आप कैरेक्टर इनपुट करोगे कीबोर्ड से वो वैल्यू सी में जाके स्टोर हो जाएगी। और फिर नीचे अगली लाइन में लिखा हुआ है पुट चार और सी, तो सी में जो भी कैरेक्टर आप उसने इनपुट लिया होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो अगर देखना चाहें इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं फिलहाल कि ये प्रोग्राम देखें क्या काम कर रहा है। तो इसी प्रोग्राम के अंदर चेंज कर लेते हैं। सिंपल आप क्या कीजिए, यहाँ लिखिए करेक्टर और वेरिएबल का नाम दे दीजिए आप सी। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप CH दें या C दें, आप कोई भी दे सकते हैं। आपने यहाँ पे C दे दिया, ओके। और स्क्रीन साफ कर दी, यहाँ पे लिखा आपने एंटर एनी करेक्टर, ओके। और इसके बाद यहाँ पर स्कैनफ की जगह पे यहाँ से इस लाइन को रिमूव कर लीजिए Ctrl+Y से, और यहाँ पर लिख लीजिए C बराबर है किसके, गेट CHAR के, गेट चार के। क्लियर हो गई बात। तो ये आपने यहाँ पे गेट कर लिया और इसके बाद आप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट आपसे चाहे तो प्रिंट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पुट चार से करना चाहता हूँ, तो आप इसको रिमूव कीजिए और यहाँ लिख दीजिए सिंपल पुट CHAR, पुट चार, और आपने वेरिएबल दे दिया C। तो देखें इसका आउटपुट क्या आता है। इसको सेव कर लीजिए F2 से। जो पिछला प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया इनपुट वन के अंदर। अभी जो आपने नया प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है इनपुट वन फाइल के अंदर, अब ये नया प्रोग्राम इस पर सेव हो गया। Ctrl+F9 कीजिए, देखें यहाँ लिखा हुआ है एंटर एनी कैरेक्टर। अब कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर प्रेस कीजिए। फर्स्ट करें आपने कैरेक्टर प्रेस किया N, और जैसे ही आपने एंटर किया तो डिस्प्ले क्या हो रहा है, N, ओके। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि अच्छा, एक और चीज़, आप गेट चार से इनपुट ले रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पर आप प्रिंट भी करना चाहें तो प्रिंट से भी करवा सकते हैं। प्रिंट एफ लिख दीजिए आप, करेक्टर यू टाइप करेक्टर इस %C, यानी फॉर्म स्पेसिफाई को यूज करते हुए आप प्रिंट कर रहे हो, और यहाँ पे आपने वेरिएबल दिया C। तो अब क्या होगा देखें, यानी आपने यहाँ पर भी प्रिंट किया है पुट चार का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए। इसमें मैसेज डिस्प्ले नहीं कर सकते, डायरेक्टली सिंपल आपने वेरिएबल दे दिया और उसने वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दी। यहाँ पर आपने मैसेज भी दे दिया साथ में, और साथ में आपने उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई दिया %C, और C वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया। ओके, अब चला के देखिए ज़रा।
आपने कहा एंटर एनी कैरेक्टर, कैरेक्टर दीजिए आप, कैरेक्टर आपके दिया, आपने फर्स्ट करें यू, एंटर कीजिए, क्या लिखा हुआ है यू, यू जो आ रहा है वो उससे प्रिंट किया पुट चार की मदद से, और यू टाइप कैरेक्टर इज यू, देखा उसने फिर दोबारा से उसको प्रिंट कर दिया। अच्छा, चाहता ये हो कि ये लाइन जो है वो नीचे आए, तो आप चाहे तो शुरू के अंदर ही यहाँ पर \n लगा दें, ताकि कर्सर कहाँ जाएगा, न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। अब रन कीजिए आप और चला के देखें प्रोग्राम को। आपने प्रेस किया कीबोर्ड से W और एंटर किया, तो क्या लिखा हुआ है, W प्रिंट किया पुट चार की मदद से, और यू टाइप कैरेक्टर इज W लिखा हुआ आ गया। ओके जनाब, तो इस तरह से भी आप यानी कि अपने कैरेक्टर को इनपुट ले सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, अब इस प्रोग्राम से बाहर निकलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, इसके अंदर अब ये गेट चार पुट चार भी हो गया। अब आगे बढ़िए, गेट चार पुट चार, इसकी मैं एक्सप्रेशन आपको समझा दिया है। अब है गेट्स एंड पुट्स, इसको भी ज़रा देख लीजिए कि गेट्स एंड पुट्स क्या काम करता है। अच्छा, गेट्स एंड पुट्स के साथ साथ हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। आपने करना क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग अगर इनपुट लेना चाहें तो आप कैरेक्टर STR100 लिख दीजिए, इसका अलावा कोई भी वैल्यू आप इनपुट ले सकते हैं 100 कैरेक्टर तक, और उसके बाद गेट से इनपुट लीजिए और पुट से क्या करते हैं उस वैल्यू को आप प्रिंट करवा सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ देख लीजिए आउटपुट में एंटर अ स्ट्रिंग लिखा हुआ आएगा। आपने कोई भी मैसेज लिखा जस्ट लाइक आई लव पाकिस्तान, तो उसने जब पुट्स करेंगे तो आई लव पाकिस्तान वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, यानी गेट से इनपुट लेगा और पुट से वो प्रिंट कर देगा। क्लियर? तो इसको भी हम देख लेते हैं आज कि कैसे इसको लेके करेगा। अच्छा, तो प्रोग्राम को बना के देख लेते हैं ताकि टेस्टिंग साथ साथ हो जाए। सिंपल, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लीजिए जस्ट लाइक STR, एक वेरिएबल ले लिया आपने और इसकी लेंथ डिफाइन कर लिया आपने 100 कैरेक्टर, यानी 100 कैरेक्टर तक आप इनपुट लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने कहा एंटर एनी टेक्स्ट कह लीजिए या सेंटेंस कह लीजिए। ओके, या आप सेंटेंस की जगह पे आप एक वर्ड समा कर सकते हैं स्ट्रिंग, एंटर एनी स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, और नीचे आप लिखोगे इनपुट लेने के लिए वो है गेट्स, तो आपने कहा गेट्स यानी कि गेट स्ट्रिंग, ये दो वर्ड से मिलकर बना है गेट स्ट्रिंग, यानी गेट का मतलब गेट लो इनपुट लो और एस का मतलब है स्ट्रिंग, और कौन सा वेरिएबल आपने कहा STR जो भी आपने दिया होगा, और उसके बाद आपने कहा प्रिंट करना चाहते हैं या पुट्स करना चाहते हैं, तो आपने कहा पुट्स कर दो आप, प्रिंट एफ की जगह आपने पुट्स लिखा और यहाँ पे दे दिया आपने STR वेरिएबल नेम। ओके, इस लाइन को रिमूव कर दीजिए और इस लाइन को भी रिमूव कर दीजिए। क्लियर? अच्छा, अब आप प्रोग्राम चला के देखें कि इसका आउटपुट क्या आता है। सेव कीजिए प्रोग्राम को, रन कीजिए कंट्रोल F9 से, एंटर एनी सेंटेंस और स्ट्रिंग। आपने दे दिया आई लव पाकिस्तान, कोई भी मैसेज लिख दिया आपने। इस मैसेज में इस स्ट्रिंग के अंदर याद रखिएगा कि बीच में स्पेस भी इस्तेमाल किया आपने और 3 वर्ड लिखे हैं आपने। तो जैसे आप एंटर करोगे तो क्या लिखा हुआ है, आई लव पाकिस्तान। जो डेटा आपने इनपुट किया उसने पुट्स की मदद से वो वैल्यू से डिस्प्ले कर दी। यहाँ पर भी आप याद रखिएगा पुट्स की को इस्तेमाल करते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर लीजिए, और चाहे तो ये चीज़ आपने इनपुट गेट से किया है और प्रिंट जो है वो आप प्रिंट एफ से भी प्रिंट करवा सकते हैं इस तरह से, माई इनपुट स्ट्रिंग इस पर्सन एस, फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करेंगे आप, बैकस्लैश देंगे, कॉमा देंगे और यहाँ दे दीजिए आप STR। अब इसको डिस्प्ले करके देखें। अच्छा, शुरू की लाइन के अंदर बैकस्लैश n लगा दिया ताकि कर्सर जो है वो न्यू लाइन पे आ जाए, मैसेज जो है यानी ऊपर का जो पुट्स है। अच्छा, इसमें मैं अगर ये बैकस्लैश n नहीं लगाता हूँ तो देखें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पुट्स पे मैंने बताया था पुट्स के अंदर जो है न्यू लाइन शामिल होता है कि जब भी वो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा उसके बाद कर्सर ऑटोमेटिक नीचे लाइन पे आ जाएगा। रन कीजिए प्रोग्राम को। यहाँ पे इसने इनपुट ले रहा है आपसे एंटर एनी सेंटेंस, आपने दे दिया कि माई नेम इज मसूद। अब आप जैसे एंटर करोगे आप तो देखें क्या लिखा रहा है, माई नेम इज मसूद लिखा हुआ गया और नीचे जो मैसेज था माई इनपुट स्ट्रिंग इज माई नेम इज मसूद, उसने ये चीज़ प्रिंट कर दी। क्लियर? तो मतलब कहने का ये कि इनपुट डिफरेंट तरीकों से लिया जा सकता है और उसको डिफरेंट तरीके से प्रिंट भी कर सकते हैं, पुट से भी प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट एफ से भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है।
अच्छा, अब इस आपने एक बात और आपने याद रखनी है कि वो ये है कि पुट्स में गेट्स में ये एक फ़ायदा, स्कैनफ में एक प्रॉब्लम ये थी कि आप जो भी डेटा इनपुट लेते थे उसमें स्ट्रिंग के अंदर वो उसमें स्पेस जो है वो नहीं इनपुट ले सकता था, याद रखिएगा। यानी आपने देना है कि मोहम्मद इमरान, तो मोहम्मद स्पेस के बाद इमरान आप देंगे तो इमरान जो है वो नेक्स्ट वेरिएबल के लिए स्टोर हो जाएगा, या वो जो डेटा है वो ऑमिट हो जाएगा। ओके, जबकि गेट्स में क्वालिटी है कि वो स्पेस को भी कंसिडर करता है, स्पेस के बाद की वैल्यू को भी कंटिन्यू करता है, उसको भी इनपुट ले लेता है। क्लियर? तो ये एक फ़ायदा है गेट्स के अंदर। आगे चल के मैं बताऊंगा कि अच्छा एक मसला और यह था कि स्कैनफ और गेट्स हम एक साथ ये तमाम फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप। यानी अगर आप स्कैनफ इस्तेमाल करें तो तमाम उस प्रोग्राम के अंदर स्कैनफ ही इस्तेमाल करेंगे आप, गेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने गेट इस्तेमाल किया तो तमाम गेट इस्तेमाल करेंगे, फिर वहाँ पे स्कैनफ को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है बफर का, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि वो क्या इशू आ सकते हैं कि अगर गेट्स और इनपुट को अगर एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, आएंगी बल्कि। तो इस बात को हमने अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ से बाहर निकलिए और आगे मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ जो यहाँ लिखा हुआ है, ताकि इस चैप्टर को क्लोज किया जा सके। ठीक है जनाब, तो ये आपने गेट्स और पुट्स को देख लिया आपने। अब नीचे आइए, नीचे देख लीजिए आप, एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। बोथ गेट्स एंड पुट्स आर यूज्ड टू रीड इनपुट or print a string of a character respectively. Gets allow user to input a string that will store at location str, जो variable str है उसमें वो location में store हो गया, whereas put will print whatever you store at the str, जो भी आप उसमें store करेंगे str के अंदर whatever उसको वो print कर देगा, और gets उस पर input लेगा और puts जो है उससे वो print कर देगा। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द स्कैनफ एंड गेट्स, क्या फ़र्क है मैंने भी आपको बता दिया है। The main difference between these two functions is that scanf stops reading character when it encounter a space, but gets read space as character too. यानी कि आपका जो गेट्स है वो स्पेस को भी रीड कर लेता है, उसको भी वो इनपुट ले सकता है, और उसके बाद की जो वर्ड है उनको भी रीड कर लेगा। जबकि जो स्कैनर है वो स्पेस के बाद जो डेटा है वो टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद की वैल्यू को वो ओमिट कर देगा और उसे वो एनकाउंटर कर देगा, ख़त्म कर देगा, और वो या तो वो अगली वेरिएबल की वैल्यू में जाके स्टोर हो जाएगा या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है। इफ़ यू एंटर नेम एज ए स्टडी टू नाइट, या इसको आप आसान सा वर्ड को समझिएगा, अगर कोई नाम है मोहम्मद मसूद, तो मोहम्मद मसूद में क्या है स्पेस शामिल है, तो यूजिंग स्कैनफ इट विल ओनली रीड एंड स्टोर स्टडी, कह लीजिए, या सिर्फ मोहम्मद, ओके, एंड विल लीव द पार्ट ऑफ आफ्टर स्पेस, इसके बाद का जो पार्ट होगा, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ टू नाइट लिखा हुआ स्टडी के बाद का जो पार्ट है, या अगर मोहम्मद मसूद है तो मोहम्मद के बाद का जो पार्ट अगर मसूद है तो वो क्या हो जाएगा, वो लीव को छोड़ देगा, उसको रीड नहीं करेगा। बट गेट फंक्शन विल रीड इट कंप्लीट, लेकिन जो गेट्स होगा वो इस पूरे वर्ड को कंप्लीटली रीड करेगा। ओके, चाहे उसमें एक स्पेस हो या मल्टीपल स्पेसेस हो, पूरी लाइन हो, अगर आपने उसकी लेंथ डिफाइन कर रखी है जितनी भी लेंथ की, तो उतने कैरेक्टर वो इजीली वो रीड कर सकता है। तो ये था आपका यानी कि डिफरेंस बिटवीन द स्कैनफ एंड गेट्स। तो जनाब आज हमने चैप्टर नंबर जो आपका इनपुट आउटपुट फंक्शन है ये हम पहले प्रैक्टिकली तफसील से कर भी चुके हैं, आज भी हमने देख लिया। तो इसमें हमने गेट्स और स्कैनफ को भी देख लिया। तो याद रखिएगा कि चैप्टर नंबर यहाँ क्लोज हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज है जो कि आपने खुद करनी है। इसमें जो ये दिए गए हैं आपके इसमें जो सवालात हैं वो तकरीबन जो है 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं। ये 4 क्वेश्चन जो है आपने खुद करने हैं और इनको आपने बताना है कि इनमें क्या इनके जो आंसर हैं वो आपने वर्ड पेपर लिखने हैं, और लिखने के बाद आपने उसको अपने सेव करना है। जब फिजिकल क्लासेस होंगी या जब मैं आपसे कहूँगा कि मुझे ये फाइल जो है देखनी है, तो उसको आप या तो अपलोड कर सकते हैं मेरे पास, लेकिन अभी नहीं करना, जब मैं आपसे कहूँगा तब आप वो कीजिएगा। अभी तो फिलहाल आपने करना है कि MS वर्ड में आप उसको बना के अपने पास सेव कर लेंगे और अपनी फाइल के अंदर बना के इसको रख लेंगे। ओके जनाब, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अभी एक टॉपिक में इनपुट आउटपुट फंक्शन में कुछ थोड़ी सी चीज़ें और रह गई हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली तौर पर उसको मैं करवा कर उसको मैं क्लोज कर दूँगा। ओके जनाब, तो तब तक इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।